दोस्तों आज की ये कहानी एक ऐसे महान कलाकार की जिसने अपने करियर की शुरुआत में ही एक मणिपुरी लड़की को अपना दिल दे दिया था। इतना ही नहीं दोस्तों, इन्होंने अपने प्यार की खुशी के लिए मणिपुर की परंपराओं का पालन करते हुए खुद को इस एक्ट्रेस के साथ शादी के बंधन में बांधा है। वैसे अभी तक तो आप समझ गए होंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हम बात कर रहे हैं भारत के जाने माने कलाकार रणदीप हुड्डा के बारे में, और आज हम जानने वाले हैं इनकी संघर्ष से भरी जिंदगी के बारे में सब कुछ। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 20 अगस्त 1976 से, जब हरियाणा के रोहतक शहर में खाते पीते परिवार में एक नन्हे मुन्ने बच्चे का जन्म हुआ। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि आज हम सभी के दिलों पर राज करने वाले रणदीप हुड्डा ही हैं। बात करें इनके मम्मी पापा की, तो इनकी मम्मी का नाम है दोस्तों आशा, जो कि एक सोशल वर्कर थे। वही इनके पापा का नाम रणवीर हुड्डा, जो कि प्रोफेशन से एक मेडिकल सर्जन है। बात की जाए रणदीप हुड्डा के भाई बहनों की, तो इनका एक भाई और एक बहन है, जिनमें इनके भाई का नाम है संदीप और वह इनकी बहन का नाम है अंजलि। इनकी बहन भी दोस्तों एक डॉक्टर है और इनके भाई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया, इनके माता पिता दोनों ही काम करते थे, जिसके चलते इनके मम्मी पापा को अक्सर काम के सिलसिले से घर से बाहर जाना पड़ता था, और यही वजह थी कि इनका ज्यादातर जीवन अपनी दादी जी के साथ रह के बीता था। बात करें इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में, तो इन्होंने अपनी पढ़ाई हरियाणा के एक स्पोर्ट्स स्कूल से की थी, जिसका नाम है मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स। इस दौरान इन्हें स्पोर्ट्स में भी काफी इंटरेस्ट था, और यही वजह थी कि इस स्कूल से इन्होंने काफी हाई लेवल पर बहुत सारे मेडल्स भी जीते थे। अब जब शुरुआत में लोगों ने इनके अंदर स्पोर्ट्स को लेकर प्यार देखा, तो सबको लगने लगा कि ये लड़का बड़े होकर एक महान प्लेयर बनेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि रणदीप हुड्डा जैसे जैसे बड़े होते गए, स्पोर्ट्स की तरफ से उनका इंटरेस्ट हटने लगा। लेकिन हाँ, इस दौरान उनका एक्टिंग की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो जब भी अपने घर पर टीवी देखा करते थे, तो उनका ख्याल आता था कि अगर मैं फिल्मों में काम करने लग जाऊंगा, तो मुझे भी इन सभी हीरोज की तरह नेम फेम मिलेगा और लोगों का प्यार मिलेगा वो अलग। इसके बाद जैसे जैसे एक्टिंग के लिए उनका प्यार बढ़ता गया, उन्होंने अपने उसी स्कूल के थिएटर ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। रणदीप हुड्डा बताते हैं कि उन्हें लोगों के सामने एक्टिंग करने में काफी मजा आता था। खैर मजा तो उन्हें आज भी आता है, तभी तो दोस्तों आज चाहे जो भी रोल मिल जाए, ये उसे बड़ी ही बेहतरीन तरीके से निभाते हैं और अपनी शानदार एक्टिंग से सबका दिल जीतते हैं। दोस्तों स्कूल का थिएटर ग्रुप जब इन्होंने ज्वाइन किया, तो कुछ दिन काम भी किया। इन्होंने अपने मम्मी पापा से कहा कि मम्मी पापा मुझे एक एक्टर बनना है, मुझे पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी। लेकिन दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया, इनके माता पिता दोनों ही नौकरी करते थे। इसके अलावा इनके घर में दूर दूर तक भैया किसी का फिल्मी दुनिया से लेना देना नहीं था। इनके माता पिता को अच्छे से पता था कि अगर इनका बेटा बिना किसी सपोर्ट के फिल्म लाइन में जाएगा, तो उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जो कि कोई भी माता पिता नहीं चाहते हैं। और इसलिए इनके पेरेंट्स ने कहा कि एक्टिंग का कीड़ा भाई अपने दिमाग से निकाल दो। कुछ समय बाद जब रणदीप हुड्डा नहीं माने, तो इनके मम्मी पापा ने इन्हें स्पोर्ट्स स्कूल से निकालकर दिल्ली के जाने माने स्कूल में एडमिशन करवा दिया। अब यहाँ आने के बाद रणदीप हुड्डा की जिंदगी बोरियत से भर गई, क्योंकि न ही उन्हें यहाँ एक्टिंग करने का मौका मिल रहा था और न ही उन्होंने यहाँ कोई दोस्त बनाया था। खैर रणदीप हुड्डा ने जैसे तैसे करके अपना बोरियत वाला समय काटा स्कूल का, और फिर आया उनके कॉलेज का टाइम, जिसके लिए उनके मम्मी पापा ने उन्हें न सिर्फ घर बल्कि पूरे भारत से ही बाहर भेज दिया। जी हाँ, इनके पेरेंट्स ने इनको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, जहाँ रणदीप हुड्डा ने अपनी MBA की पढ़ाई करनी शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, रणदीप हुड्डा के लिए जितना कठिन वो स्कूल वाला समय था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल ये कॉलेज वाला टाइम था, क्योंकि इस दौरान इन्होंने न सिर्फ पढ़ाई की बल्कि इस दौरान काफी मेहनत भी की। इसके अलावा रणदीप हुड्डा बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी को जीना सिर्फ उसी समय से सीखा। अपनी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान इन्होंने टैक्सी चलाने का भी काम किया था, जो कि आजकल के लोगों के लिए काफी एम्बैरेसिंग काम है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक काम नहीं है जो रणदीप ने अपने कॉलेज के टाइम में किया, बल्कि इसके अलावा दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया के एक होटल में वेटर का काम भी कर चुके हैं। वाकई में इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कठिन समय देखा है। खैर दोस्तों इस तरह से इन्होंने दिन रात मेहनत की, और मेहनत के साथ साथ खूब पढ़ाई लिखाई भी की, जिसका रिजल्ट इनको मिला भी। क्योंकि जब ये ऑस्ट्रेलिया से अपनी पढ़ाई करके इंडिया आए, तो कुछ समय के बाद दिल्ली के एक एयरलाइन मार्केटिंग में इन्हें नौकरी मिल गई थी। इन्होंने कुछ सालों तक इस नौकरी को बड़ी ईमानदारी से किया। लेकिन फ्रेंड्स, भले ही उनकी नौकरी लग चुकी थी, लेकिन उनके दिल और दिमाग में अभी भी कहीं न कहीं एक्टिंग का वो पुराना कीड़ा तो था, जो उन्हें वापस एक थिएटर ले गया। और दोस्तों ये चाहते तो इस नौकरी के जरिए अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते थे और शादी करके आराम से अपनी पत्नी और बच्चों के संग रह सकते थे। क्या जरूरत थी स्ट्रगल करने की, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से अच्छी सैलरी इनको मिल रही थी। लेकिन ये इन सब बातों को भूल गए, क्योंकि इनको शुरू से ही नौकरी नहीं करनी थी। इनको तो एक नामी एक्टर बनना था। बस इसी जोश और जुनून के चलते दोस्तों इन्होंने एक थिएटर को ज्वाइन किया और वहाँ पर काम करने लगे। इसके अलावा इन्होंने उसी समय पर मॉडलिंग करनी भी शुरू कर दी। ऐसी जब एक दिन रणदीप हुड्डा अपने थिएटर ग्रुप के संग काम कर रहे थे, तभी वहाँ पर एंट्री होती है एक मशहूर एक्ट्रेस फिल्म प्रोड्यूसर की। इस संग में डायरेक्टर भी थी, और ये थी मीरा नायर। इन्होंने रणदीप हुड्डा की एक्टिंग देखी तो वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हुई, जिसके चलते इन्होंने अपनी अगली फिल्म के लिए रणदीप हुड्डा को ऑडिशन देने को कहा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रणदीप हुड्डा को अपनी पहली फिल्म में काम करने का मौका मिल गया। इनकी पहली फिल्म का नाम था मानसून वेडिंग, जो कि 2001 में आई थी। इस मूवी ने अच्छा खासा कमाल कर दिया था, और इस फिल्म में रणदीप हुड्डा ने भी काफी बढ़िया एक्टिंग की थी। ये मूवी दोस्तों एक हिट मूवी साबित हुई। फ्रेंड्स, इस हिट मूवी के बाद रणदीप हुड्डा को अगले 4 सालों तक किसी भी मूवी में काम नहीं मिला, लेकिन उस दौरान भी इन्होंने हार नहीं मानी और बस ये मेहनत करते रहे। दरअसल उस टाइम में इन्होंने बहुत से टीवी कमर्शियल्स में भी काम किया था। फिर आया साल 2005। इनको अगली फिल्म में काम
काम करने का मौका मिला। इस फिल्म का नाम था जी। इस मूवी में रणदीप को लीड एक्टर के तौर पे काम मिल गया। इस फिल्म में दोस्तों इन्होंने कमाल की एक्टिंग की और यहीं से इनको एक पहचान मिली। इस फिल्म के बाद इनकी फैन फॉलोइंग काफी बढ़ गई। इसके बाद इन्होंने बहुत सारी फिल्में की, जैसे कि डरना जरूरी है, रिस्क, रूबरू, मेरे ख्वाबों में जो आए, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, ऐसी कई फिल्में हैं। इन्हें अपने करियर का दूसरा बड़ा उछाल मिला 2010 में बनी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई मूवी करके। इसके बाद भी इन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया, जैसे कि किड्स, सुल्तान, राधे, ऐसी कई मूवीज हैं। इसके अलावा सनी लियोनी के संग जिस मूवी से भी काफी इन्होंने सुर्खियां बटोरी थी, हाल ही में इन्होंने स्वतंत्र वीर सावरकर मूवी में काम किया। ये 23 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी। दोस्तों बात की जाए इनके अवार्ड्स की, तो इन्हें अब तक बहुत से अवार्ड्स मिल चुके हैं। साल 2006 में बनी मूवी डरना जरूरी के लिए एनुअल सेंट्रल यूरोपियन बॉलीवुड अवार्ड्स, इंडिया अवार्ड्स 2011 में बनी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के लिए दोस्तों लायंस गोल्ड अवार्ड, 2014 में बनी हाईवे मूवी के लिए स्टारडस्ट अवार्ड मिला। ये वाकई में बड़ी कमाल की मूवी थी, इसको कभी टाइम मिले तो जरूर देखना। ऐसे कई रोल्स के लिए इनको अवार्ड मिले हैं। आपको जान के खुशी होगी कि इन्होंने हाल ही में लिल लेश्राम से शादी की है, और वो भी उनके रीति रिवाज और उनकी परंपराओं को मानते हुए। इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो अपनी पत्नी के यहाँ की परंपराओं का बहुत सम्मान करते हैं। इन्होंने बताया था कि वो और लेन थिएटर के समय से ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहे हैं, और 29 नवंबर को ही इन्होंने इस दोस्ती को एक प्यार के बंधन में बांध लिया, यानी शादी कर ली भाई। इनकी फोटोज वीडियोस आपने सोशल मीडिया पे देखी होंगी, जो बहुत ज्यादा वायरल हुई है। इसके साथ ही दोस्तों इन्होंने कहा कि शादी के दौरान इन्हें बहुत देर तक बैठना पड़ा था, लेकिन उन्हें बहुत खुशी थी, क्योंकि इस तरह से इन्होंने अपनी शादी को यादगार जो बनाया है। लेकिन दोस्तों एक इंडियन मॉडल है, एक्ट्रेस है। अब बात करें दोस्तों रणदीप हुड्डा की टोटल नेटवर्थ के बारे में, तो अपने करियर में जितनी मेहनत इन्होंने की है उसके दम पे 10 बिलियन डॉलर की संपत्ति इकट्ठी की है, यानी कि 73 करोड़ के ये मालिक है। आप मुझे बताइए रणदीप हुड्डा की ये जिंदगी आपको कैसी लगी? कमेंट जरूर करना। इनकी कौन सी मूवी आपको सबसे अच्छी लगती है ये भी लिखना। वीडियो को लाइक और शेयर करें और पेज को